मेरा नाम है कौशल और आप देख रहे हैं स्पीच 24 न्यूज़। हमारे साथ गोड्डा के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव जी हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से आज वोट हुआ है और किसको मतदान ज़्यादा से ज़्यादा मिला है। क्या कहिएगा सर? इस बार हम लोग से आगे जनता है। जनता ने जो संकल्प लिया था कि 15 साल का इस बार कोड हम लोग निकालेंगे और पूरे क्षेत्र में एक ही आवाज़ है इस बार, गंगा पार। इस बार निशिकांत दुबे गंगा पार। बस हर जगह हाथ हाथ चल रहा, हर जगह कहीं भी आप पता लगा लीजिए, हर जगह हाथ चल रहा है और प्रदीप यादव की जीतना निश्चित हो गया है। निशिकांत दुबे तो बार बार कह रहे हैं कि जाके इस बार तो हमारा जीत 9 लाख से पार होगा। वो मोदी से भी बड़ा फ्रॉड है, वो झूठा का सरकार है। मोदी से भी बड़ा फ्रॉड है। जिस तरह मोदी ने यहाँ के गरीबों को ठगा तो गरीब ने जो है उसके गुमराह में आके, उसका जुमलाबाजी में आके उसको 10 साल झेल लिया और सारे गरीब को पता चल गया। और ये दुबे जी 15 साल में सांसद कोटा नहीं बता पाया किस गांव में देंगे। हर लोग के जुबान पे है, ना किसी के शादी ब्याह में आया। इसलिए कि इसको गंगा पार, गोड्डा का बेटा ही गोड्डा का नेता इस बार बनेगा। यहाँ से लोकसभा में प्रदीप यादव जाएगा ताकि मजबूती से सदन में बात को उठाएगा, यहाँ का विकास कर। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, देश तेजस्वी जिंदाबाद, सोनिया राहुल जिंदाबाद, वीर शिबू जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। देख सकते थे हमारे साथ संजय प्रसाद यादव जी हैं जो कि पूर्व विधायक गोड्डा के हैं और इनका दावा है कि इस बार गोड्डा में प्रदीप यादव हाथ छाप कर भारी मतों से विजयी होंगे। और आगे की बात, मेरा नाम है कौशल और आप देख रहे हैं स्पीच 24 न्यूज़। अभी हम गोड्डा ज़िला के मतदान संख्या बूथ संख्या 265 और 266 पे मौजूद है। यहाँ पे आज शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ है और यहाँ के जनता से जानने का हम प्रयास करते हैं कि क्या इस बार किसको भारी मतों से जाके विजयी बनाएंगे। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप यादव, सपोर्टर प्रदीप यादव। हाँ, बढ़िया वोट दिलाए हैं 65 और 66 में। हाँ तो बोला निशिकांत दुबे बाजी मारेगा। बहुरिया बूथ पे 65 और 66 में प्रदीप यादव ही लीड करेगा यहाँ से बहुरिया का। अच्छा, बहुरिया की बात छोड़िए, लोकसभा में क्या होगा, निशिकांत दुबे या प्रदीप यादव? प्रदीप यादव जीतेगा। बदलाव तब होगा इस बार। बदलाव होगा। क्या कहिएगा इस बार जाके क्या होगा? ये लोग ग्रामीण रो अलग लिए हमरो पार्टी तरफ से क्या होगा गोड्डा लोकसभा में? गोड्डा लोकसभा सर प्रदीप यादव इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। वो भारी मतों से 4 लाख पार से वो जीत रहा है और जो दुबे जी यहाँ से है वो गंगा पार भाग रहा है अभी यहाँ से। और क्या कहेंगे हम लोग बहुरिया बूथ 265 266 यानी हम लोग पंचायत से भारी मतों से प्रदीप यादव आगे चल रहा है। लोकसभा का अंतिम चरण पर आज चुनाव है 1 जून को, जो कि आज लोकसभा का सबसे बड़ा महापर्व जो है आज वो ख़त्म होने जा रहा है और इसी के भांति 4 जून को जाके काउंटिंग होगा। इसके आज गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में भारी मतों से जाके मतदान हुआ है और भी यहाँ से हम जनता का जानने का प्रयास। क्या नाम है आपका? क्या लगता है इस बार क्या होगा गोड्डा लोकसभा में? प्रदीप यादव जीतेगा। प्रदीप यादव। निशिकांत दुबे काहे नहीं जीते? यहाँ बहुरिया में से प्रदीप यादव हम लोग वोट दिए हैं। 3 बार के सांसद रह चुके हैं निशिकांत दुबे। कोई काम ही नहीं करता है गरीबों का। क्या नाम है आपका? मेरा कपिल मोहन जी। क्या लगता है इस बार क्या होगा गोड्डा में? किसको हालात बदलेगा या जाके फूल को फिर से मौका मिलेगा? नहीं, हाथ बदलेगा, बीजेपी मुरझाएगा आपकी। पूरा भारी मतों से मेरा माननीय प्रदीप यादव जी ही जीतेगा। प्रदीप यादव जी। गोड्डा लोकसभा में कितना वोटों से जीत सकते हैं? लगभग मेरे अनुमान से 2 से पार करेगा, लगभग 2 लाख। और हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य और पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश मंडल जी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है सर क्या होगा इस बार? देखिए, आज लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान पूरे देश में हो रहा है और पूरे देश के साथ साथ आज झारखंड राज्य के 3 लोकसभा
का आज अंतिम चरण में चुनाव है, जिसमें दुमका लोकसभा, राजमहल लोकसभा और गोड्डा लोकसभा, या यूं कहें कि आज ये तीनों सीट संथाल परगना के अंतर्गत आता है और आज संथाल परगना में चुनाव हो रहा है। हम लोग चूँकि पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सभी लोग पूरे तीनों लोकसभा का रिपोर्ट रख रहे हैं। हर एक जगह हमारे कार्यकर्ता, हमारे महागठबंधन के साथी किस तरह से काम कर रहे हैं, हम लोग उस पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। जहाँ तक आप लोगों को भी, मीडिया को पता होगा कि गोड्डा लोकसभा कांग्रेस के महागठबंधन प्रत्याशी प्रदीप यादव जी को टिकट मिला है। राजमहल में हमारे पूर्व सांसद विजय हंसदा जी हैं और दुमका लोकसभा में हमारे नलिन सोरेन जी प्रत्याशी हैं। अब तक के तमाम लोकसभा, तीनों लोकसभा के रुझान को देखने से ये पता चलता है कि हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी के बीजेपी सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार का जो बेबुनियाद आरोप लगाकर उनको जेल भेजा गया है, ये तमाम आदिवासी मूलवासी में उसका आक्रोश देखा जा रहा है। और हमारे आदरणीय कल्पना सोरेन जी का भी जो प्रचार अभियान युद्ध स्तर पर रहा और जो उन्होंने जनता से अपील किया कि आप तमाम संथाल परगना के जनता का नारा है कि जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा, और इसको विस्तार पूर्वक उन्होंने अपने आम सभा में जनता को बताया कि कैसे जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा। तो उस जेल के ताला की चाबी सभी जनता के पास है और उन्होंने तमाम जनताओं से अपील किया था कि आप गठबंधन के प्रत्याशी को अपना वोट दे करके आप हेमंत सोरेन के जेल का ताला खोलने का काम करेंगे। और उनके आह्वान का आज पूरे संथाल परगना में ये स्थिति है कि सुबह का माहौल के बाद अभी संध्या वेला में प्रचंड गर्मी होने के बावजूद भी अब तक जो हम लोगों को रुझान पता चला है कि लगभग 70% का मतदान अब तक ही हो चला है। और तमाम लोगों से पूछने के बाद ये पता चलता है कि हर एक बूथ पर 80% का पोल महागठबंधन प्रत्याशी के तरफ गया है। और इस चीज़ से ये पता चलता है कि जो हमारा नारा था कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, वो हमारा आदरणीय कल्पना सोरेन जी का सपना साकार होगा। और हम लोग गोड्डा लोकसभा से अपने महागठबंधन के प्रत्याशी को हम तमाम जनता ने हेमंत सोरेन के जेल का चाबी सुपुर्द कर दिल्ली 4 तारीख को हम लोग भेजने का काम करने में सफल हो पाए हैं, ऐसा हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो भाभी है सीता सोरेन, वो जाके अब बीजेपी में शामिल हो चुकी है और उसको बीजेपी ने टिकट दिया है दुमका लोकसभा सीट से। क्या लगता है सीता सोरेन जाके वो सीट निकाल पाएगी? देखिए, हम लोग संगठन के सिपाही हैं और सुबह से लेकर के तमाम जिलों के सभी प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष से लगभग हम लोगों ने संपर्क किया है। हम लोगों को भी ये डर था कि कहीं बीजेपी की मंशा सच न हो जाए और अगर सीता सोरेन को टिकट देकर कहीं हम लोगों के वोटर्स को वो काट न ले। लेकिन सभी जगह से जनता ने इस बात को समझ लिया है कि ये सोरेन परिवार में फूट डालने के ख्याल से जो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था, जिसमें सीता सोरेन जी को पूर्ण रूपेण से वोटरों ने नकारा है। और साथ ही राजमहल लोकसभा सीट से भी जो हमारे बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो अपना नामांकन किया है, आज वहाँ भी हम लोगों ने खास करके बुआरी जोर, बोरियो, तालझारी, सुंदर पहाड़ी के कार्यकर्ताओं से, लोगों से जो वोटरों का रुझान ले पाया है अब तक कि कहीं न कहीं उन लोगों का तो बूथ पर भी एजेंट नहीं है। इसलिए महागठबंधन के प्रत्याशी का जीत सुनिश्चित है और हमारे महागठबंधन के सभी प्रत्याशी एक मुश्त हम लोग तमाम जनता ने दिल्ली लोकसभा का टिकट सबको प्रदान करवा दिया है। विधायक लोबिन हेम्ब्रम तो एक बार वो निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं, तो क्या लगता है इस बार फिर से वो जीत जाएंगे या? देखिए कौशल जी, वो एक वाकया था और विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव में बहुत अंतर है। एक लोकसभा में 6 विधानसभा होते हैं और विधानसभा का थोड़ा सा संकीर्ण क्षेत्र होता है, छोटा क्षेत्र होता है, जिसमें कि लोग अपने व्यक्तित्व से भी लोगों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है
और ये लोकसभा का चुनाव ऐसा चुनाव होता है कि 6-6 विधानसभा इसका बहुत बृहद इसका स्वरूप है। कहीं पर 14 लाख, कहीं पर 20 लाख, कहीं पर 22 लाख इस तरह के मतदाता होते हैं। और वो जो बड़े पैमाने पर मतदाता होते हैं वे एक दूसरों से विचार विमर्श के बाद निर्णय लेते हैं। और झारखंड की जनता ने, खास करके संथाल परगना की जनता ने एक सटीक निर्णय लेते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और 4 तारीख को आपको इसका नतीजा आपके सामने होगा कि महागठबंधन का प्रत्याशी ही हर जगह से विजय होगा। केंद्र में किसका सरकार बनेगा? जो रुझान झारखंड का देख रहे हैं, अगर ये रुझान पूरे देश का है तो वो दिन दूर नहीं कि इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री की कुर्सी को हासिल करेगा। और हम लोग ये चाहते भी हैं कि हमारे कांग्रेस के संघर्षशील नेता राहुल गांधी जी इस देश का कमान संभालें, ताकि जो उन्होंने जनता से वादा किया है कि प्रत्येक गरीब महिलाओं के 1-1 लाख रुपया सालाना हम देंगे, MSP का हम निर्धारण करेंगे, 30 लाख देश में रिक्त पदों पर सरकारी नौकरियों की नियुक्ति करेंगे। उनके इन बातों पर लोगों ने भरोसा किया है, क्योंकि इनका एक इतिहास भी रहा है कि कांग्रेस ने ही किसानों का 76,000 करोड़ का ऋण माफ़ किया है। ये इनके मतलब कि इतिहास भी एक विश्वास का कारण बना है। और आज के समय में भी आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारे UPA गठबंधन की सरकार है, राजस्थान के बाद झारखंड में भी 1.25 लाख लोगों को हम लोगों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का काम किया है। इसलिए जनता ने हमारे वादे पर और हमारे संकल्प पर पूर्णतः विश्वास किया है। तो देख रहे थे हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य राजेश मंडल जी थे। उसने अपने तरीके से बताया कि किस तरीके से जाके वोट हुआ है, किसके खेमे में ज़्यादा सीट जा सकती है। और ऐसा ही 4 जून को पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है और कौन से सीट पे किसकी दावा होती है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए बने रहे स्पीच 24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद।